नमस्कार साथियों, हम लोग महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम इसके तृतीय अंक पर आ चुके हैं। कथा प्रसंग जहाँ तक हम आ चुके हैं कि शकुंतला अपनी सखियों के साथ में ये बात बांट चुकी है, साझा कर चुकी है कि उसके मन में दुष्यंत के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया है और दुष्यंत की अनुकंपा वो चाह रही है। दुष्यंत भी ये बात वृक्षों के पीछे से शकुंतला के मुख से सुन चुके हैं। अभी सामने इन दोनों की ये बात नहीं हुई है। दोनों सखियों ने शकुंतला के इस प्रेम को स्वीकार किया है और अब उन दोनों को ये उपाय देखना है कि किस तरह से शकुंतला का जो प्रेम है, शकुंतला का जो भाव है वो दुष्यंत तक पहुंचाया जा सके। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। प्रेमवदा विचिन्त्य, प्रेमवदा सोच करके हला मदन लेखो अस्य क्रियताम, कि सखी इससे मदन लेख का मतलब प्रेम पत्र इससे लिखवाया जाए। तम सुमनो गोपितम कृत्वा देव प्रसादस्य उपदेशेन तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि, और फिर उसको फूलों के बीच में छिपा करके देव पूजा के बहाने से मैं उस राजा के हाथ तक पहुंचा दूंगी। अनुसूया, रोचते में सुकुमारः प्रयोगः, मुझे तुम्हारा ये जो सुंदर उपाय है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। किं वा शकुंतला भणति, शकुंतला इस विषय में क्या कहती है, मतलब शकुंतला क्या इसको सही मानती है। शकुंतला को नियोगो वा विकल्प्यते, क्या सखी की आज्ञा में भी कोई विकल्प करना है, आप लोग जो करना चाहते हैं उसमें क्या विकल्प हो सकता है, अर्थात कि इसमें कोई दूसरी बात करने जैसी या उसको अस्वीकार करने जैसा क्या हो सकता है, कि जब आप कह रहे हो तो इसमें कुछ और मैं कैसा सोच सकती हूँ। तो प्रेमवदा कहती है, तेन ही आत्मन उपन्यास पूर्वम चिंतये तावत किमपि ललित पद बंधनम, तो फिर अपने बात को, अपने मन के अभिप्राय को प्रकाशित करने वाली, उसको प्रकट करने वाली सुंदर पदों की रचना से युक्त कोई ललित पद बंधन, कोई गीत का विचार करो, उसे सोचो। शकुंतला हला चिंतयामि अहम, हे सखी मैं सोचती हूँ। अवधीर्णा भीरुकम पुनर्वेपते मेरे हृदयम, लेकिन अवधीर्णा के भय से, तिरस्कार के भय से मेरा जो हृदय है वो काँप रहा है। मैं सोचती हूँ, पहले तो वो कहती है कि हाँ मैं सोचती हूँ, लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे ये भय है कि कहीं राजा मेरे इस प्रेम को अस्वीकार ना कर दे, मेरा अपमान ना कर दे। इस कारण से जो मेरा मन है वो आशंका से, भय से काँप रहा है। देखिए, दोनों सखियों के मन में अब ये प्रश्न था कि शकुंतला के भाव को, शकुंतला के प्रेम को दुष्यंत तक कैसे पहुंचाया जाए, दुष्यंत को कैसे बताया जाए कि शकुंतला के मन में उसके प्रति प्रेम का भाव है। तो उसके लिए प्रेमवदा ने एक उपाय सोचा है। प्रेमवदा थोड़ी दोनों सखियों में चतुर भी है, तो उसने कहा कि एक प्रेम पत्र लिखवाया जाता है और फूलों के बीच में छुपा करके भगवान का प्रसाद है, इस बहाने से मैं दुष्यंत तक पहुंचा दूंगी। शकुंतला उसके लिए गीत सोच रही है, लेकिन वो ये डर रही है कि कहीं दुष्यंत के मन में उसके प्रति कोई भाव ना हो तो दुष्यंत उसको अस्वीकार ना कर दे। अब इसके लिए कालिदास क्या कहते हैं, तो कालिदास ने कहा कि राजा से वो कहलवाते हैं, सहर्षम, हर्ष के साथ में, अयम स ते तिष्ठति संगम उत्सुको विशंक से भीरु यतो अवधीर्णाम लभते वा प्रार्थ्यता न वा श्रियम श्रिया दुरापह कथम ईप्सितो भवेत्। वो कहते हैं, भीरु यतः अवधीर्णाम विशंक से स अयम ते संगमो उत्सुकः तिष्ठति प्रार्थ्यता श्रियम लभेत वा न वा श्रिया ईप्सितः कथम दुरापह भवेत्। देखिए क्या कहा उन्होंने, भीरु, हे भय करने वाली, यतः अवधीर्णाम विशंक से, जिससे तुम अवधीर्णाम अपमान की, तिरस्कार की आशंका कर रही हो, सह अयम, वह यह, ते संगमो उत्सुकः, तुम्हारे संगम का उत्सुक, तुमसे मिलने का उत्सुक, तिष्ठति, यहाँ पर बैठा है, खड़ा है, प्रार्थीता, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को, श्रियम, श्री, लक्ष्मी, लभेत वा न, प्राप्त हो अथवा न प्राप्त हो, श्रिया ईप्सितः, लेकिन लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त करने वाला, लक्ष्मी के द्वारा इच्छित, कथम दुरापह भवेत, किस प्रकार से दुष्कर हो सकता है, दुर्लभ हो सकता है। राजा ने जब ये बात सुनी कि
शकुंतला ये सोच रही है कि कहीं मैं उसका अपमान ना कर दूं। तो राजा एक तरह से हंसा है और उसने ये कहा है कि तुम कैसे ये बात सोच सकती हो कि मैं तुम्हारा अपमान कर सकता हूँ, क्योंकि जिससे तुम ये सोच रही हो कि वो अपमान कर सकता है वो तो स्वयं यहाँ खड़ा है और वो चाहता है कि तुम उसको स्वीकार करो, तुमसे मिलना चाहता है। उसका उदाहरण उसने क्या दिया, ये जो उदाहरण यहाँ पर दृष्टांत जो यहाँ दिया गया है इसको सूक्ति के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो उसने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्मी धन संपत्ति जिसे हम एक देवी के रूप में मानते हैं, तो कोई व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है तो हो सकता है उसको लक्ष्मी प्राप्त हो और हो सकता है उसको लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो। लेकिन यदि लक्ष्मी किसी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहती है, लक्ष्मी चाहती है कि मैं किसी के पास जाऊं, तो क्या उसके लिए वो व्यक्ति दुर्लभ हो सकता है? तो इसी तरह से उसने शकुंतला को अपने से अधिक मान दिया है और ये कहा कि यदि तुम मुझे चाहती हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुमको प्राप्त नहीं हूँ। जिस तरह से लक्ष्मी यदि किसी को चाहती है तो वो व्यक्ति उसके लिए दुर्लभ नहीं हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी के लिए तो सभी लोग लालायित रहते हैं। तो शकुंतला को भी यहाँ पर उसने लक्ष्मी का स्वरूप बताया है। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। ये दोनों चीज़ें आप देखिए। अब फिर इसके बाद में क्या होता है, दोनों सखियाँ उसका उत्तर दे रही हैं। ये तो राजा ने पीछे से कहा, दोनों सामने उसका उत्तर दे रही हैं। क्या कह रही हैं? अयि आत्मगुणावमानिनी, अरे अपने गुणों का अपमान करने वाली, कह इदानीम शरीर निर्वापयित्रीम शारदिम ज्योत्सनाम पटान्तेन वारयति। अरे अपने गुणों का अपमान करने वाली, ऐसा कौन है जो अपने संताप को दूर करने वाली शरद काल की चांदनी को पटान्तेन, पट के किनारे से, किसी छाते से, किसी आवरण से रोकता है। ये सूक्ति के रूप में पूछा जाता है। तो कह रही कि अरे तुम अपने गुणों का अपमान कर रही हो, अपने आप को इतना कम आंक रही हो। ऐसा कोई होता है जो चंद्रमा की चांदनी को, जो चंद्रमा की चांदनी कौन होती है? जो मन को, शरीर को शीतल करने वाली होती है, उसके ताप को दूर करने वाली होती है। उस चांदनी को कोई कपड़े की ओट से, किसी छाते से रोकता है? ऐसा होता है? सूरज जब आता है, तेज़ सूरज होता है, तो हम छाता लगा लेते हैं या कुछ और लगा करके उसकी तेज़ धूप को, जिसको सहन नहीं कर सकते क्योंकि वो ताप देती है, पीड़ा देती है, उसको रोकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई चांदनी में खड़ा है और छाता लगा के खड़ा है कि चांदनी मुझे कष्ट दे रही है, उससे मुझे पीड़ा हो रही है? तो तुम तो निर्वाण देने वाली हो, तुम तो ताप को दूर करने वाली हो, तुम ऐसा अपने विषय में क्यों सोच रही हो? शकुंतला सस्मितम, शकुंतला मुस्कुरा करके, नियोजिते दानिम अस्मि, अच्छा तो मैं अपने कार्य में लगती हूँ। इति उपविष्टा चिंतयति, इस प्रकार से बैठ करके वो सोचती है। राजा, स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि, अब मैं इस स्थान पर अपनी प्रिया को इस निर्निमेष दृष्टि से, एकटक दृष्टि से अपनी प्रिया को देखता हूँ। अब वो उसको देख रहा है, यतः क्योंकि उन्नमितै एक भ्रूलतम आननमस्य अस्याः पदानि रचन्त्या कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। क्यों देखना चाह रहा है उसके लिए भी वो बताता है। पदानि रचन्त्या अस्या उन्नमितै एक भ्रूलतम आननम, जो उसका एक पदों की रचना करते हुई, पदों की वो रचना कर रही है, ऐसी अस्या, इसका उन्नमित एक भ्रूतलतम, उसका जो एक भौ जो उसके ऊपर उठी हुई है, ऐसे आननम, ऐसे मुख के द्वारा, ऐसा जो उसका मुख है उसके द्वारा, कपोलेन, ऐसे गाल के, ऐसे मुख से युक्त गाल के द्वारा, गाल से मई मेरे प्रति अनुरागम प्रथयति, मेरे प्रति अनुराग को ये प्रकट कर रहा है। यहाँ पर उसने शकुंतला की स्थिति को बताया है कि शकुंतला इस समय किस स्थिति में है, कि शकुंतला पदों की रचना कर रही है। जब हम कोई रचना करते हैं, सोच विचार के जब हम कुछ लिखते हैं, तो हमारा जो एक चिंतन की दृष्टि होती है उसमें हमारी भौएं कभी ऊपर उठ जाती हैं। तो उसी तरह से उसने कहा कि वो चिंतन कर रही है, विचार कर रही है, तो उसकी जो भौएं हैं वो ऊपर की ओर उठी हुई हैं और उसका जो, उसके जो गाल हैं उनमें एक प्रकार का कंटकितेन, एक प्रकार का रोमांच वहाँ पर हो रहा है।
तो ऐसे रोमांचित गालों से युक्त उसका जो मुख है वो मेरे प्रति जो अनुराग है, मेरे प्रति जो प्रेम है, उसको प्रकट कर रहा है। तो ऐसी शकुंतला को मैं यहाँ पर देखता हूँ। शकुंतला हला चिंतितम मया गीत वस्तु। सखी, मैंने गीत वस्तु सोच ली है। असन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि, लेकिन यहाँ पर लिखने के साधन इस समीप नहीं है। कोई ऐसा साधन नहीं है जिस पर मैं लिख सकूं। प्रेमवदा एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखई निक्षिप्त वर्णम कुरु। तो प्रेमवदा इसका भी उपाय बताती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर वो लिख सके। तो वो कहती है कि ये जो शुकोदर, तोते के पेट के समान कोमल ये जो कमलिनी का पत्र है, इस पर तुम अपने नाखूनों से अब कुरेद करके वर्णों को लिखो। शकुंतला यथोक्तम रूपित्वा, जैसा वो कहती है वैसा ही करके हला श्रृणुतम इदानीम संगतार्थम न वेति। सुनो, ये संगतार्थ है, अर्थ संगत है या फिर नहीं है। उभे अवहिते स्वः, हम दोनों सावधान हैं, हम सुन रही हैं। शकुंतला वाच्यति, शकुंतला उसका वाचन करती है, बोलती है। तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रिमपि निर्घण तपति बलियस्त्वयि व्रत मनोरथानंगानि। उसने जो पद लिखा है, जो वो दुष्यंत को भेजना तब हृदय में न जाने, उस पद को तुम्हारे हृदय को तो नहीं जानती हूँ। पुनः कामः, राजा दुष्यंत को कामदेव, कामः का अर्थ यहाँ पे कामदेव से है। कामदेव व्रत मनोरथानि अंगानि त्वयि, व्रत मनोरथानि अंगानि, तुम में लगे हुए मेरे अंगों को, तुम में जिसकी मनोरथ लगी हुई है, तुम्हारे प्रति इच्छा से युक्त जो मेरे अंग हैं, उन अंगों को, मेरे उन अंगों को दिवापि रात्रिमपि, दिन में भी और रात्रि में भी, बलीयः तपति, बहुत अधिक तपाता है। यहाँ शकुंतला ने जो पद लिखा है उस पद में शकुंतला ये कह रही है कि दुष्यंत को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे निर्घण, हे निष्ठुर, हे निर्दयी, मैं तुम्हारे हृदय के विषय में तो नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कैसा भाव है, वो तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मेरी स्थिति ये है कि मेरा जो मन है वो तुम्हारे प्रति मनोकामना से, मनोरथ से युक्त हो गया है। और इसलिए मेरे जो अंग हैं, क्योंकि उनकी अभिलाषा तुम में लगी हुई है, इसलिए जो कामदेव है वो रात्रि और दिन हर समय मेरे अंगों को बहुत अधिक तपा रहा है। तपाने का तात्पर्य हुआ पीड़ा दे रहा है। जैसे पीड़ा, ताप अगर लगता है तो ताप का अर्थ पीड़ा से होता है, तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि वो मुझको पीड़ा दे रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी स्थिति ये है कि मेरा जो कामदेव है वो मुझे बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, राजा सहसा उपसृत्य, उसी समय अचानक से राजा वहां पर आकर के, राजा जो अभी तक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और इन सब बातों को सुन रहा था, तो अब क्योंकि कथा आगे बढ़ानी है तो कालिदास ने यहाँ पर राजा को सामने ला करके खड़ा कर दिया है। राजा अचानक से सामने जाता है क्योंकि उसे एक अवसर प्राप्त होता है सामने जाने का। तो वह कहता है, तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनर्दहत्येव ग्लप्यति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतिम दिवसः। वो कह रहा है शकुंतला से, तनुगात्री, हे तनुगात्री, दुबले अंगों वाली, कृश अंगों वाली, मदनः त्वाम, मदन कामदेव तुमको, अनिशम रात और दिन लगातार, तपति तपाता है, पुनः माम दहति एव, लेकिन मुझे तो जलाता ही है, ही क्योंकि दिवसः दिवस, यथा शशांकम, जिस प्रकार से चंद्रमा को ग्लप्यति उसको गला देता है, उसको म्लान कर देता है, तथा कुमुदवतिम न, उस प्रकार से कुमुदवती को नहीं करता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर बातचीत एक तरह से हुई है। यद्यपि शकुंतला ने जो पद लिखे थे उसे नहीं पता था कि दुष्यंत उसको सुन रहा है, तो उसने दुष्यंत को ये कहते हुए लिखा कि मेरा जो मन है, मेरे जो अंग हैं वो तुम्हारे मनोरथ से युक्त हैं और इसलिए कामदेव मेरे अंगों को तपा रहा है।
अब तपाने में और जलाने में क्या अंतर होता है ये आप भली भांति जानते हैं। आग से हम अपने अंगों को तपा तो सकते हैं लेकिन जला नहीं सकते हैं, क्योंकि ताप तो फिर भी सहनीय होता है, जलाना दाह कभी भी सहनीय नहीं होता है। तो उसने कहा कि मेरे अंगों को तपा रहा है, और उसकी बात को पूरा करने के लिए कालिदास यहाँ पर दुष्यंत को लेकर के आए हैं, और दुष्यंत ने ये कहा है कि तुम्हें तो जो कामदेव है वो तुम्हारे अंगों को तो रात दिन तपा रहा है, लेकिन मेरे अंगों को तो जला ही रहा है। जलने का मतलब तो वो भस्म हो गए, समाप्त हो गए, उनका अस्तित्व ही नहीं बचता। और उदाहरण कितना सुंदर दिया है उन्होंने कि जैसे जब दिन आता है, जब सूर्य उदित हो जाता है, दिन हो जाता है, तो रात्रि के समय जो चंद्रमा चमक रहा होता है, वो जो चंद्रमा है वो बिल्कुल म्लान हो जाता है, अर्थात वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। कुमुदनी भी रात्रि के समय खिलती है और सुबह के समय मुरझा जाती है, और चंद्रमा भी रात्रि के समय विकसित होता है, लेकिन दोनों की स्थिति दिन में क्या होती है, कुमुदनी मुरझा जाती है लेकिन उसका अस्तित्व बचता है, लेकिन जो चंद्रमा है वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उसका तो अस्तित्व ही एक तरह से नभ में समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो दिन है, जब दिन आता है तो कुमुदवती को उतना अधिक म्लान नहीं करता है जितना कि चंद्रमा को कर देता है। तो ये जो कामदेव है, ये जो काम है, ये जो पीड़ा है, ये जो प्रेम हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे मन को जो ये पीड़ा या तुम्हारे अंगों को जो ये पीड़ा दे रहा है वो उस प्रकार की है जो एक ताप देता है, जैसे अग्नि से आप तापते हैं उस प्रकार की पीड़ा दे रहा है। और मुझे जो पीड़ा दे रहा है वो दे रहा है जैसे वो वहाँ पर दाह हो रहा है, वो जल रहा है। तो इतना अंतर मेरे पीड़ा में तुमसे अधिक है। यहाँ क्या बताना चाह रहा है दुष्यंत कि तुम्हारे भीतर जितनी पीड़ा है उससे कहीं अधिक पीड़ा मेरे अंदर है। तुम्हारे भीतर जितना प्रेम है, प्रेम की एक जो ज्वाला है, जो एक काम भावना जो तुम्हारे भीतर उत्पन्न है, उससे भी अधिक, कहीं अधिक भावना मेरे भीतर उत्पन्न है। अब यहाँ क्या हुआ है कि अभी तक शकुंतला अपनी सखियों के साथ में बातचीत कर रही थी, उन्हें अपनी पीड़ा बता रही थी, और सखियों के वार्तालाप में ये निश्चित हुआ कि एक प्रेम पत्र लिखा जाए, और शकुंतला प्रेम पत्र लिख रही थी और अचानक से राजा वहां पर उपस्थित हो गया है। इस अचानक से आए हुए अतिथि के प्रति शकुंतला और उसकी सखियों का क्या भाव रहता है, ये एक लंबा प्रसंग है। तो इस प्रसंग को आज हम यहीं पर रोकते हैं और इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और फिर हम बढ़ते हैं इससे आगे अगले वीडियो में। नमस्कार।